कल शाम को बबरगंज थाना अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी का जो फाइनेंस कर्मी है जो कलेक्शन का काम करता है उसके अपहरण का मामला सामने आया था। उसको हम लोगों ने भागलपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया है। ये मुंगेर जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले राजीव रंजन जो वर्तमान में बबरगंज थाना के अंदर मिर्जान हाट में रह रहे थे और महिंद्रा फाइनेंस के लिए लोन एजेंट की तरह काम करते थे। दिनांक 10 तारीख को अपने कस्टमर से मिलने बांका जिले में कटोरिया गए थे। वहीं पर उसको फ़ोन कॉल के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जहां रात्रि लगभग 9 बजे अपराध कर्मियों द्वारा राजीव रंजन के मोबाइल से अपराध की पत्नी को कॉल आया और उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई और बोला कि आप नहीं पहुंचाएंगे तो उसको जान से मार देंगे। इसी संबंध में अपराध की पत्नी द्वारा अगले दिन बबरगंज थाने को सूचना दी गई, जिस संबंध में कांड संख्या 5/25 दर्ज करवाया गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत टीमों का गठन किया। कुछ टीमें यहाँ पर लोकल अनुसंधान कर रही थी, स्थानीय अनुसंधान कर रही थी और कुछ टीमें जो लोकेशन मिल रही थी उस आधार पर बाहर के लिए रवाना कर दी गई। हम लोगों ने बेलहर में भी, कटोरिया में, हर जगह रेड करी। इसके बाद हम लोग को लोकेशन मिल रही थी झारखंड की, वहाँ पर देवगढ़ के पास जाकर मोहनपुर में, वहाँ पर हम लोगों ने अपराधियों को चेज़ किया। हमारी टीम ने बड़ी बहादुरी से उसको लगातार करीब 15-20 किलोमीटर तक चेज़ किया। उसके बाद जो बीच में नाला पड़ता है, पानी बधार पड़ता है, वहाँ पर उसको क्रॉस करते हुए उसकी गाड़ी जाके फंस गई। तो वहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने चेज़ किया, वहाँ पर 3 अपराधकर्मी उसी गाड़ी को छोड़ के भागे। उनके सामने मतलब दूरी से देखा गया कि उन्होंने कट्टा भी उसको कप्तान दिया था। जो अपराध व्यक्ति था, अपराध व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही था, वो तुरंत बाहर निकला। वो हम लोगों ने चेज़ करके उसको सकुशल बरामद किया। वो 3 अपराधकर्मी तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी बरामद कर ली। वहाँ पर जो तलवार वो रखी हुई थी, चाकू रखी हुई थी, वो बरामद करी है। सकुशल व्यक्ति को बरामद किया है। इसके अलावा जो भी इस टीम में शामिल व्यक्ति थे, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी थे और अफसर थे, उन सभी के लिए पुरस्कार के लिए हम लोग उसको अनुशंसा करेंगे। कितने की संख्या में थे सर अपहरणकर्ता? अपहरणकर्ता 3 थे जो सामने दिखे थे, लेकिन ज़्यादा लोगों के होने की संभावना है। 4 लोगों की संभावना है और एक व्यक्ति का तो शक्ल भी आ गई, पहचान भी है, क्योंकि पहले से वो संपर्क में था, तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी लगी हुई थी और हम लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह से भी उसकी फ़ोटो निकाल ली है। सर, कहा जा रहा है कि पूर्व में भी इसका प्रयास हुआ था, पूर्णिया में भी इसके लिए प्रयास हुआ था इसका अपहरण करने का, लेकिन वहाँ लोग मिस कर गए। ऐसा कुछ बात आया है क्या सामने? नहीं, ऐसी कुछ बात अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन संभवतः पहले से प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि 2 तारीख या 3 तारीख को भी उसको अपहरण करने की कोशिश करी थी उन्होंने, परंतु उसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए थे। 2 या 3 जनवरी की बात है। इस बार उन्होंने बांका में कटोरिया के पास उसको बुलाया था और वहीं से अपहरण करने में सफल हो गए। इनको इसी का मतलब फाइनेंस का ही कुछ झांसा देकर के बुलाया था? हाँ, फाइनेंस का वेरिफिकेशन के लिए, कस्टमर का वेरिफिकेशन किया जाता है, उसी के लिए बुलाया था। अपने काम के ही उसके लिए गया हुआ था। तो कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उस समय वो लोग सब भागने में सफल हो गए, लेकिन हम लोग चिन्हित हो गया है, फ़ोटो भी आ गई है, सारा चीज़ें हम लोग के पास है और बहुत जल्दी हम लोग इसमें गिरफ्तारी करेंगे। तो क्या अपराध इस बीच में? हाँ, उन्होंने सारी सूचना दी है, कहाँ उनको रखा गया था, कहाँ पर बैठाया गया, कहाँ पर अंधेरे में रखा गया। गाड़ी में बैठ के बहुत समय तक उन्होंने फिरौती की भी इंतज़ार किया है। हम लोगों ने वादा किया था हम लोग आधी रकम पहुँचा देंगे और बाकी अपराध को देखने के बाद बाकी रकम देंगे, तो हम लोग कुछ पैसे लेकर भी गए थे। तो इन केस हम लोग को वहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरा प्लान बी और प्लान सी हम लोग प्लान सकते हैं, तो उस तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। मारपीट भी की गई है इनके साथ? थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मारपीट की गई है। अच्छा, पुलिस जो गए थे उसके परिजन बन के ही गए थे? हाँ, हम लोग का ड्राइवर, बॉडीगार्ड, मतलब ड्राइवर और आगे बैठने वाला व्यक्ति के साथ गए थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। थोड़ा शक हुआ, इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया। ठीक।